नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं श्रीमती कांचना सेंथिल कुमार, अध्यापिका, हिंदी विभाग, इंडियन एकेडमी उपाधि पूर्व विद्यालय, हेनूर क्रॉस, बैंगलोर। आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड सिलेबस में हिंदी भाषा अध्ययन के अंतर्गत 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से व्याकरण भाग में समास, परिभाषा और समास के मुख्य प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले समास, परिभाषा और प्रमुख प्रकार के बारे में जानते हैं। समास की परिभाषा। समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है। कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके समस्त पद भी अव्ययी बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जन्म से लेकर समास शब्द आजन्मा, पहला पद आ। प्रत्येक दिन समास शब्द प्रतिदिन, पहला पद प्रति। बिना जाने समास शब्द अनजाने, पहला पद अन। जैसा संभव हो समास शब्द यथासंभव, पहला पद यथा। दूसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास में बाद का शब्द यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य यानी एक शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य के लिए उदाहरण है पीतांबर। पहला पद पीत, दूसरा पद अंबर। यानी पीतांबर पीला है जो अंबर, यहाँ पीत या पीला विशेषण शब्द है। दूसरा उदाहरण नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब नीला है जो कंठ, नीला यहाँ विशेषण। पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय के लिए उदाहरण है कनक लता। कनक लता का मतलब कनक के समान लता। पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान के लिए उदाहरण है कर कमल। कर कमल का मतलब कमल रूपी कर, कर यानी हाथ। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप होता है यानी कारक का लोप होता है। के, का, की, में, पर, के लिए, के द्वारा, से आदि कारकों का लोप होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। राजा के पुत्र, राजपुत्र, यहाँ के का लोप हुआ। देश का वासी, देशवासी, यहाँ का कारक का लोप हुआ। जल की धारा, जलधारा। दान में वीर, दानवीर। आप पर बीती, आप बीती,
पर कारक का यहाँ लोप हुआ है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति के लिए कारक का लोप हुआ है। रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित। जन्म से अंधा, जन्मांध यानी से कारक का लोप हुआ है। चौथा समास द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है या समस्त शब्द समूहवाची भी होता है। उदाहरण देखते हैं। 700 दोहों का समूह सतसई, 5 वटों का समूह पंचवटी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 4 राहें चौराहा। पांचवा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई गौण पद नहीं होता, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों का लोप होता है, जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं जैसे समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए। सीता और राम, सीताराम। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य। सुख या दुख, सुख दुख। 2 और 4, 2 4। सुबह और शाम, सुबह शाम आदि। छठा समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य कोई पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसके, जिसकी या वाला, वाले, वाली जैसे शब्द आते हैं तो वह बहुव्रीहि समास है। उदाहरण देखिए। श्वेत है अंबर वाली, अंबर यानी वस्त्र। श्वेत है अंबर वाली श्वेतांबरी, श्वेतांबरी यानी सरस्वती। चक्र है पानी में जिसके, पानी का मतलब हाथ। चक्र है पानी में जिसके चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब विष्णु। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र शिव। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। हमारे आने वाले वीडियो में व्याकरण के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।